हाय माय डियर स्टूडेंट्स। आज शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स बिकम पार्ट 1 ओल्ड बैच में इकोनॉमिक्स का नोट्स लिखवाते हैं। आज का टॉपिक होगा आर्थिक प्रणाली। प्रत्येक देश अपने अर्थव्यवस्था को अलग अलग प्रणालियों पर आधारित करती है। देश को कैसे चलाए, देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार हो, देश की अर्थव्यवस्था पढ़ाई हो, भोजन हो, सारी आर्थिक अर्थव्यवस्था को किस प्रकार किया जाए, इसके लिए कोई ना कोई प्रणाली होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में 3 प्रणालियों पर अपने देश की अर्थव्यवस्था ऑपरेट किए जाते हैं। ये 3 अर्थव्यवस्था में सबसे पहली अर्थव्यवस्था जिसका नाम है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें कैपिटलिज्म, इसको इंग्लिश में कहते हैं कैपिटलिज्म। ये अमेरिका के पास, अमेरिका, जर्मनी, जापान, रूस, ये सब कैपिटलिज्म में आते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति जिसके पास धन हो वह आराम से वस्तु का उत्पादन करके उस पर अपना लाभ कमा सकता है, आधिपत्य कमा सकता है। तो अमेरिका में ऐसी प्रशासन है कि वो बड़े बड़े आदमी बड़े बड़े कारखाने लगाकर उसका लाभ उठा रहे हैं। अमेरिका पूंजीवादी पर आधारित है। उसके बाद आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। चीन में है, वियतनाम में है, उत्तरी कोरिया पर है, जिसमें जितना भी उत्पादन का क्षेत्र है उसका अधिकार है, लाभ है, सारे पर अधिकार केवल और केवल सरकार की है। यानी सरकार के द्वारा ही आर्थिक प्रणाली रची जाती है, कुछ भी उसमें बदलाव होती है तो सरकार के द्वारा। अब आता है लास्ट में हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें भारत आता है, पाकिस्तान आता है, श्रीलंका आता है, जिसमें मिश्रित आता है। यानी कुछ सेक्टर प्राइवेट भी हैं तो कुछ सरकारी भी हैं, यानी सार्वजनिक भी हैं। जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हम देखते हैं कि हम किस चीज़ की, जैसे मान लिया जाए कि सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, तो इस तरीके से हम लोग को ये देखना पड़ता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों व्यवस्थाएं हैं। बहुत अमीर आदमी जो होते हैं वो पूंजीवाद की ओर चले जाते हैं, जो गरीब हैं वो चले जाते हैं आपको सरकारीकरण में। यानी इसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह की प्रणालियों का समावेश होता है, जिसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आइए ये आर्थिक प्रणाली की विशेषता। व्यक्तियों का समूह। किसी भी समाज में, किसी भी देश में व्यक्तियों का समूह होता है। व्यक्तियों में बहुत प्रकार के व्यक्ति होते हैं, कुछ धर्म से, कुछ व्यवसाय से, कुछ अलग, यानी व्यक्तियों का समूह उसमें रहता है। कुछ शिक्षक वर्ग होंगे, कुछ मजदूर वर्ग होगा, कुछ पूंजीपति वर्ग होंगे। तो ये देखना चाहिए कि प्रणाली अपनाते समय उनके समूह पर भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आपका साधनों का कुशलतम उपयोग। ये ध्यान देना है कि साधनों का कुशलतम उपयोग तभी हो सकता है जब सब कोई उसके बारे में अच्छी तरह समझे। तो यहाँ पर बिजली की चोरी, पानी की चोरी, कर की चोरी कर रहे हैं तो साधनों का कुशलतम उपयोग नहीं हो पाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में ऐसा अक्सर देखा जाता है। तो ये देखना चाहिए कि सरकारी जो भी हमारी रिसोर्सेज हैं उसका अच्छा से अच्छा यूटिलाइजेशन हो। तो इसके लिए अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में आपका वही चीन की अर्थव्यवस्था होगी, जिसको हम लोग कहेंगे सोशलिज्म। अगला आपका है गत्यात्मक, यानी कि डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या है? आर्थिक अर्थव्यवस्था, आर्थिक प्रणालियाँ में कभी भी स्थिर नहीं रहती हैं। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं। वांट्स आर अनलिमिटेड। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होने के कारण अब क्या होता है कि मनुष्य को जैसे जैसे कोई ना कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। इस तरह से वो आर्थिक अर्थव्यवस्था कभी भी स्थिर नहीं रह पाती है। इसके बाद अगला टॉपिक है विनिमय द्वारा संगठन, यानी ऑर्गेनाइजेशन बाय एक्सचेंज। चाहे जितनी भी बड़ी कंपनियां हो, चाहे कोई भी प्रणाली हो, बिना एक्सचेंज के चलेगा ही नहीं। अगर मान लिया जाए पूंजीपति की बात करें, यानी पूंजीवाद की बात करें, तो हम पैसे देते हैं तो सेवाएं लेते हैं। सरकार के साथ भी ऐसा ही होता है।
और या समाजवादी हो या पूंजीवादी हो या मिश्रित अर्थव्यवस्था। हम अपने भारत को ही एग्जाम्पल में ले लें तो भारत में यदि बच्चे को पढ़ाना है सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे, कम पैसे लगेंगे, बहुत कम पैसे लगेंगे, नहीं के बराबर। और यहाँ हम प्राइवेट की बात करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा पैसे लगेंगे। यानी कि बिना एक्सचेंज के तो कोई भी प्रणाली चल ही नहीं सकती। नेक्स्ट टॉपिक आपका होता है समरूपता। देखिए, समरूपता का मतलब क्या हुआ, प्रणाली कोई भी हो लेकिन उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए। उसका उद्देश्य होना चाहिए अपने देश की विकास, मानव की विकास, देश की खुशहाली, समृद्धि। यही तो सभी एक दूसरे के समरूपता हैं। अब चाहे वो आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रखो, समाजवादी रखो या मिश्रित अर्थव्यवस्था। लास्ट में है विविध नीतियाँ, मिसलेनियस पॉलिसी। जब कोई गवर्नमेंट आता है तो अलग अलग पॉलिसियाँ निकालता है। कुछ लोग शिक्षा को अधिक ऊपर देते हैं, तो कुछ लोग मजदूरी को, तो कोई कुछ अलग अलग पॉलिसियों पर आधारित होती है हमारी आर्थिक प्रणाली। तो इस तरीके से आज आप एक टॉपिक, एक नोट्स तैयार करो, आर्थिक प्रणाली का अर्थ लिखें और हो सके तो उसमें वो भी लिख दीजिए आर्थिक प्रणाली का अर्थ लिखें। यह कितने प्रकार की होती है, तो प्रकार मैंने आपको बता दिया, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बाद इसकी विशेषता यानी फीचर्स, सबके टॉपिक को याद रहे कि आपका नोट्स 350 से ज़्यादा वर्ड में होना चाहिए, क्योंकि आप बीकॉम में 4 ही क्वेश्चंस आपको रिटन करने हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आपका 350 वर्ड से कम नोट्स तैयार ना हो। और इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी नोट्स की ज़रूरत हो, कुछ भी अगर इसमें पढ़ना हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा को सब्सक्राइब करें। उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा और बड़े आराम से आप कहीं भी कुछ भी आराम से पढ़ सकते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल हो या थ्योरी हो। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद।